नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अवेयर सोसाइटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस चैनल के थ्रू मैं आप सभी तक कुछ ऐसे विशेष मुद्दों की ओर बात करती हूँ जिस पर अक्सर लोग कम बात करते हैं या फिर बात करना पसंद नहीं करते हैं। इस चैनल के थ्रू मैं आप सभी लोगों तक कुछ ऐसी बातों को पहुँचाना चाहती हूँ जिससे आप उन सभी टॉपिक्स के ऊपर सोचें और समझें कि आखिर हमें इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आज का टॉपिक है ट्यूशन। कुछ लोग सोचते होंगे कि इसके ऊपर क्या बातें की जा सकती हैं, लेकिन जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात नहीं की जाती है, लेकिन इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसी और इससे रिलेटेड कुछ अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि ट्यूशन क्या है। इस वीडियो से उन लोगों को फ़ायदा होगा जो ट्यूशन जाने की सोच रहे हैं, जो ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, जो टीचर्स हैं, और स्पेशली ये वीडियोस मैंने पेरेंट्स के लिए बनाई है ताकि वो समझें कि आखिर ट्यूशन का मतलब क्या है। एज अ होल ये वीडियो हर उस इंसान के काम की है जो पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है या फिर किसी ऐसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है जिसमें आपको किसी एक गाइड की ज़रूरत होती है। ट्यूशन का मतलब पहले क्या हुआ करता था और ट्यूशन का मतलब आज क्या बन गया है, इसमें बहुत फ़र्क नज़र आने लगा है। पहले ट्यूशन का मतलब हुआ ही नहीं करता था। आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि क्या वो अपने ज़माने में ट्यूशन गए थे, और गए भी थे तो शायद एक ट्यूशन या फिर 2 ट्यूशन गए होंगे, और वो भी तब जब उन्हें ज़रूरत थी। असली मतलब वही होता था ट्यूशन का। आज के ज़माने में ट्यूशन को एक ट्रेंड बना दिया गया है कि अगर आपके पड़ोसी का बच्चा ट्यूशन जाता है तो आपका बच्चा भी ट्यूशन जाएगा। तो इसी वीडियो के थ्रू मैं आप सभी लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहती हूं। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगेंगी, कुछ लोगों को इससे घाटा भी होगा शायद, जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर जो पैसे के लिए ही सारे काम करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं कि ट्यूशन होता क्या है। देखिए, आपका बच्चा स्कूल जाता है, आपका बच्चा स्कूल में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी सब्जेक्ट आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ा दिए जाएं वो आपके बच्चे की समझ में आ जाएं। वो कोई आइंस्टीन नहीं है। अगर उसके समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे विषय हों, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हों जिन पे उसको समझ ना आई कुछ चीज़ें। अब जब उसे वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो वो किससे पूछेगा? या तो वो आप लोगों से पूछेगा। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपके पास समय है, तो आप उसे पढ़ाइए। लेकिन अगर आप लोगों के पास वक्त नहीं है तो उसको ज़रूरत है किसी ऐसे गाइड की जो उसे सच में पढ़ा सके, सपोर्ट कर सके। ट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें उसको स्कूल में समझ नहीं आ पाई, जहाँ वो पढ़ने जाता है या फिर जहाँ वो कुछ सीखने जाता है वहाँ उसे समझ नहीं आए, वो चीज़ें किसी ऐसे इंसान से सीखें जहाँ पर उसे वो चीज़ें समझ आने लगे। पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था कि जब लोगों को कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता था, फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगती थी तो मैथ्स के ट्यूशन शुरू हुए जहाँ पे वो चीज़ें समझते थे। आज के ज़माने में ट्यूशन को एक ट्रेंड बना दिया गया है कि अगर आपका दोस्त ट्यूशन जाता है तो आप भी ट्यूशन जाएंगे। अगर उसके ट्यूशन पढ़कर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपके भी आ जाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान दे दीजिए कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं और आपको एक ही टीचर पढ़ाता है, उसमें से 25 बच्चों की अगर समझ आता है तो 25 बच्चों की समझ नहीं भी आता है। वही चीज़ एक ट्यूटर के साथ भी है कि अगर वो 10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपके दोस्त को वो चीज़ समझ आ रही है तो आपको भी उसी ट्यूटर से वो चीज़ समझ आए। इसलिए भीड़ चाल में मत चलिए। जहाँ पे आपको सही में चीज़ें समझ आए वहीं जाना पसंद करिए, और हो सके तो अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करें। अब आते हैं पेरेंट्स की तरफ। आजकल के ज़माने में अब मम्मी और पापा बच्चों के जो हैं वो दोनों वर्किंग हो गए हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन क्या उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो ये पूछ सकें कि आखिर उनके बच्चा जहाँ ट्यूशन जा रहा है उसकी वो चीज़ें समझ आ रही हैं, क्या वो सही जगह पर सही पैसा, सही वक्त अपना बिता रहा है। पेरेंट्स ने एक चीज़ सीख ली है कि अगर उसकी दोस्त या फिर किसी फादर का जो फ्रेंड है वो अपने बच्चे को कहीं भेज रहा है तो वो भी वहीं उसे भेज देता है। उनसे पूछने तक का भी कष्ट नहीं किया जाता कि आखिर उनका बच्चा आखिर कर क्या रहा है।
इसलिए आप दूसरों से अलग चलिए। अगर आपको अपने बच्चे पर ध्यान देना है तो उससे इस बारे में बात करें। उसको किस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आता है उससे पूछिए। उसको स्कूल में क्या चीज़ समझ नहीं आती है वो भी पूछिए। उसको कौन सा टीचर अच्छा लगता है वो भी पूछिए और क्यों अच्छा लगता है, किस तरीके से उसके पढ़ाया हुआ समझ आता है वो देखिए। और जहाँ उसको इस तरीके का ट्यूटर मिले उस ट्यूटर के पास उसको भेजिए। अपना फालतू का पैसा बर्बाद ना करें, अपना और अपने बच्चे का समय बर्बाद ना करें, और सबसे बड़ी बात उसका भविष्य बर्बाद ना करें। इसीलिए पेरेंट्स के लिए यही संदेश है कि अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। केवल पैसा लुटा देने से या फिर पैसा खर्च कर देने से आप उसको विद्या नहीं दे सकते। इसलिए आपको हर एक चीज़ डिटेल में जाननी होगी ताकि आप उसे एक अच्छी एजुकेशन दे सकें। बच्चों के लिए ये निवेदन है जो छोटे बच्चे हैं कि बच्चों एक बात ध्यान दो। आपको जहाँ पर जिस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आए आप केवल वहीं पर जाएं। चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, आपका फ्रेंड किसी और ट्यूटर के पास जाए, कहीं भी जाए, आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो आपको ट्यूशन जाने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सबसे बड़े मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, ट्यूटर्स की तरफ। ट्यूटर्स वो होते हैं जो स्कूल के अलावा आपको बाहर कहीं और एजुकेशन देते हैं। वो आपके स्कूल टीचर भी हो सकते हैं या फिर कोई बाहर का इंसान भी हो सकता है। आजकल ट्यूशन जो है वो एक फ़ैशन बन गया है और इस फैशन के पीछे हर कोई भागा जा रहा है। लोग पैसा लुटाए जा रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके बच्चे को आखिर में असलियत में ज़रूरत किस चीज़ की है। जितने भी ट्यूटर्स हैं आजकल, उन्होंने एक ज़रिया बना लिया है ट्यूशन को पैसे कमाने का। ट्यूशन के ज़रिए अगर आपको अर्निंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अर्निंग का ही सोर्स उसे बनाया है, केवल पैसों के लिए ही आप ट्यूशन पढ़ा रही हैं, तो आप ट्यूशन पढ़ाने लायक शायद नहीं हैं। क्योंकि आपके ऊपर एक ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी है जिसको जो चीज़ें स्कूल में समझ नहीं आई, वो बहुत उम्मीदों के साथ आपके पास आया है कि आप उसे वो चीज़ समझा दें, आप उसको उसके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में पूर्ण रूप से हेल्प कर दें और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा बनाएं। इसलिए आपके ऊपर उन टीचर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्कूल में पढ़ाते हैं। क्योंकि स्कूल में एडमिशन हो जाता है, टीचर्स जो है वो पूरी क्लास को पढ़ाते हैं। कुछ बच्चों को समझ आता है, कुछ को नहीं आता है, लेकिन ट्यूशन में बच्चे जो हैं वो आपका नाम जानकर, आपके पढ़ाने के तरीके से इसलिए आपके पास आते हैं। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझें और बच्चों का भविष्य जो है वो अच्छा बनाएं, ना कि केवल एक पैसे को ज़रिया बनाएं। अब आज की वीडियो जो है वो उन टीचर्स के लिए भी है जो स्कूल में पढ़ाते हैं और साथ ही ट्यूशन भी देते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं और जब बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कहते हैं कि घर पर आकर वो ट्यूशन ले ताकि उन्हें वो चीज़ समझ आ जाए। तो ऐसे टीचरों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप वो चीज़ ट्यूशन में समझा सकते हैं तो उसे स्कूल में ही समझाने का प्रयास करें। इससे बच्चे का समय बचेगा, साथ ही उसका पैसा भी बचेगा और वो बाकी चीज़ों पे ध्यान देगा जिसमें उसको कमी लगती है। लेकिन होता है स्कूल में पूर्ण रूप से आप समय नहीं दे पाते हैं, तो अगर बच्चा आना चाहे तो वो आ सकता है, लेकिन उसके ऊपर बाउंडेशंस ना दे, उसके मार्क्स ना काटे इस बात पर कि वो आपके पास ट्यूशन नहीं आता है, किसी और के पास ट्यूशन जाता है। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे समझिए। आप एक शिक्षक हैं जो माता पिता से पहले आता है, जिनका हमेशा से नाम, इसलिए अपने कर्तव्य को समझें। आज के इस वीडियो से हर किसी के लिए एक मैसेज था जो मैं छोटे से में डिटेल में बता देती हूँ कि बच्चों को बहुत ध्यान से अपना ट्यूटर चुनना होगा, जहाँ पे उन्हें समझ आए वहीं पर जाए। ये छोटे बच्चों के लिए ही था जो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बड़े बच्चों के पास शायद इतनी अब वो समझ चाहते हैं कि उन्हें किसके पास जाना चाहिए और किसके पास नहीं। साथ ही पेरेंट्स के लिए ये मैसेज था कि वो पैसे पर ध्यान ना दें। वो पैसा तो खर्च कर रही हैं, लेकिन वो उस चीज़ को देखिए कि वो पैसा सही जगह खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों से बात करें कि उन्हें कहाँ ट्यूशन जाना है, उन्हें कहाँ पर ज़रूरत है। ट्यूटर से और टीचर से विनती है कि वो अपने कर्तव्य को समझें, अपने रोल को बहुत बखूबी से निभाएं, ताकि आपका जो है वो गुणगान हमेशा होता रहे। पैसों की चिंता ना करें, क्योंकि अगर आप अच्छी एजुकेशन देंगे तो पैसा आपके पास अपने आप आएगा। इस वीडियो में केवल उन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जिससे समाज में जागरूकता बढ़े। इसलिए इस वीडियो में किसी का धन्यवाद ज़्यादा रूप से नहीं दर्शाया गया है। हमारे समाज में कई ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, ट्यूटर्स हैं, जिन्होंने अपने बलबूते पे बहुत से ऐसे मुकाम हासिल करवाए हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, जिनकी सराहना देश करता है, हम करते हैं और समाज करता है। इसलिए ऐसे लोगों को इस वीडियो के द्वारा धन्यवाद। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर पर,
तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप मेरी कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्लॉग पर जा सकते हैं, बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, और अगर इस वीडियो से किसी एक भी इंसान का भला होता है तो मेरी इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो पूरा होता है। आप अपना सपोर्ट हमेशा देते रहें, हमेशा मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं कुछ और अच्छी बातें आपके सामने लेकर आऊँ। धन्यवाद।